हेलो दोस्तों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी भाग 1। तो शुरू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है डोबेरेनर के त्रिक, जो कि किसके ऊपर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूलैंड के ऑक्टेव, जो कि किसके ऊपर आधारित थे? वो भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेंडेलीव की आवर्त सारणी, वो भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु के अंतरंग या फिर परमाणु के अंतर्भाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। ठीक है, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु द्रव्यमान, या फिर आप लोग बोल सकते हो परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तब तक मेंडेलीव के आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक केवल तत्व का क्रमदर्शक अंक था। ठीक है, तब तक क्या था? परमाणु क्रमांक केवल क्रमदर्शक अंक था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज होने पर परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं परमाणु क्रमांक, इसके परस्पर संबंध की जानकारी वैज्ञानिक लेने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक अर्थात उस परमाणु के परमाणु केंद्र में स्थित धनावेशित कण अथवा प्रोटॉन की संख्या है। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक अर्थात उस परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित कण अर्थात प्रोटॉन की संख्या है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, इसके बाद मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोग द्वारा निश्चित किए, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावी मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही है, यह ध्यान में आया। इसके अनुसार मेंडेलीव के आवर्त सारणी के नियम में परिवर्तन कर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया गया, जो कि इस प्रकार है। तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के। पर मेंडेलीव की आवर्त सारणी में यहाँ पर क्या बताया गया था? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। यहाँ पर क्या बताया गया? परमाणु क्रमांक। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक बताया गया है और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप क्यों कहते थे, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांकों को आधार मानकर तैयार हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्म के विषय में जानकारी और अधिक अचूक हुई। ठीक है, और अधिक एक्यूरेट हुई। ठीक है दोस्तों, मेंडेलीव के आवर्त सारणी की करीब करीब सारी विषमताएं या फिर त्रुटियां आधुनिक आवर्त सारणी में दूर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जिसके कारण तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप क्यों कहा जाता है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी तब हम लोग उसे मेंडेलीव के आवर्त सारणी ना बोलकर आवर्त सारणी ही कहते थे। ठीक है, जिसके कारण अगर हम लोग इसे नया नाम नहीं देते तो उस आवर्त सारणी और ये नई वाली आवर्त सारणी में कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों ने इसे क्या नाम दिया? आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप नाम दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी के तिरछी पंक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तिरछी पंक्तियां मतलब कुछ ये वाली पंक्तियां। ठीक है, ऐसी तिरछी पंक्तियां। ठीक है, ये टोटल कितनी है तिरछी पंक्तियां? यहाँ पर 7 पंक्तियां हैं, यानी ठीक है यहाँ पर 7 आवर्त हैं। गिनते हैं हम लोग। पहला आवर्त हाइड्रोजन वाला, दूसरा लिथियम वाला, फिर सोडियम वाला, ठीक है, फिर पोटेशियम वाला, फिर रुबिडियम वाला, फिर सीसियम वाला, उसके बाद फ्रांसियम वाला। मतलब कितने आवर्त हो गए यहाँ पर? 7 आवर्त हो गए। ठीक है, तो 7 आवर्तों के अलावा यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स अलग से होते हैं दोस्तों। ठीक है, इन आवर्तों के अलावा यहाँ पर क्या है? समूह भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, मतलब सीधी पंक्तियां होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? समूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समूह हाइड्रोजन वाला, फिर बेरियम वाला। ये जो समूह है उनका नंबर कितना है? इनका नंबर है 18। ठीक है, ये 1 से 18 तक गिने जा सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, उन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें 1 से 7 क्रमांक दिए गए हैं।
जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसी प्रकार से 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, उन्हें समूह कहते हैं, जिन्हें 1 से 18 क्रमांक दिए गए हैं। ओके, आवर्त तथा समूह, इनकी रचना से चौखट तैयार होते हैं। इन चौखट में ऊपर की ओर से क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक चौखट यह एक तत्व का स्थान होता है, ठीक है। प्रत्येक चौखट में कितने तत्व होते हैं? एक ही तत्व हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इन 7 क्षैतिज पंक्तियों यानी 7 आवर्तों के अलावा यहाँ पर 2 अतिरिक्त पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज। और ये कहाँ पर होती है? आवर्त सारणी के अधोभाग में, मतलब नीचे वाले भाग में होती है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवर्त सारणी को सरलता से पढ़ने के लिए इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पहला खंड कौन सा है? एस खंड। दूसरा खंड है डी खंड। तीसरा पी खंड और चौथा एफ खंड। एस खंड में कौन कौन से समूह होते हैं? पहला और दूसरा समूह। कौन कौन सा समूह? पहला और दूसरा समूह होता है। डी खंड में कितने समूह होते हैं? तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक, ठीक है। और पी खंड में कितने समूह होते हैं? 13 से 18 तक, ठीक है। और एफ खंड में कौन कौन होता है? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, जो हमारी आवर्त सारणी के अधोभाग में है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे हम लोग। संपूर्ण आवर्त सारणी को एस खंड, पी खंड, डी खंड तथा एफ खंड ऐसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। एस खंड समूह 1 तथा 2 से बना है, ठीक है। समूह 13 से 18 यह पी खंड में समाविष्ट है। समूह 3 से 12 यह डी खंड में समाविष्ट है, ठीक है। और आवर्त सारणी के अधोभाग में स्थित 2 श्रेणियां लेंथेनॉइड्स तथा एक्टिनॉइड्स यह एफ खंड में समाविष्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग पी खंड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक तिरछी रेखा दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। ये तिरछी रेखा क्या करती है? चलो उसको जानते हैं। तो ये तिरछी रेखा पूरे आवर्त सारणी को धातु, धातु सदृश्य और अधातु में विभाजित करती है। कैसे करती है वो देखते हैं, ठीक है। तो इस तिरछी रेखा के दाएं भाग में कौन से तत्व होते हैं? अधातु वाले तत्व होते हैं। और इसके बाएं भाग में कौन से तत्व होते हैं? जो कि ब्लू कलर से दर्शाया गया है, उसमें धातु होते हैं, ठीक है। और इस तिरछी रेखा के किनारे किनारे कौन से तत्व होते हैं? धातु सदृश्य, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा की सहायता से तत्वों के पारंपरिक 3 प्रकार हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्टता से दिखाई देते हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश्य तत्व हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बाईं ओर सभी धातु और दाहिनी ओर सभी अधातु होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।